जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर एक नई साधना को लेके उपस्थित हुआ हूँ। 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या महाकाली के श्रावर स्वरूप, महाकाली के श्रावर मंत्र की साधना कैसे किया जाए और उस साधना को सिद्ध करके महाकाली के ताबीज का निर्माण किस प्रकार से किया जाए कि जो साल भर साधक की सुरक्षा करता रहे, समाज में मान सम्मान दिलाता रहे, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत करता रहे और इस ताबीज के माध्यम से, इस सिद्ध ताबीज के माध्यम से साधक अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट सकता है, किसी भी प्रकार के वशीकरण को संपन्न कर सकता है, किसी भी प्रकार के किसी के घर में किसी की राजनीतिक सामाजिक स्थिति कमज़ोर हो रही हो उसको सुधार सकता है। तो स्वप्न के माध्यम से, इस ताबीज़ के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। इस ताबीज़ में इतने चमत्कार हैं महाकाली के जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी तक जिन साधकों ने या जिज्ञासुओं ने हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में प्रदान की जाती हैं उन तक पहुंचती रहें। महाकाली हैं क्या वास्तव में? महाकाली माँ दुर्गा का ही एक प्रचंड रूप है जिनका जन्म ही धर्म की रक्षा करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए हुआ है। महाकाली और महाकाल, महा प्लस काली, जिसका अर्थ ही है काल और समय भी जिसके अधीन हो। माँ काली को माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में एक माना गया है। दिखाई देने में जिस प्रकार माँ काली जितनी प्रचंड दिखती हैं, अपने भक्तों पर उतना ही जल्दी कृपा भी माँ काली करती हैं। हनुमान जी, भैरव जी और महाकाली, इन तीनों शक्तियों को कलयुग में जागृत माना गया है। इनके सिवाय इस कलयुग में कोई भी शक्ति जागृत नहीं है और थोड़े से ही प्रयास से, थोड़ी सी ही साधना या भक्ति से ये शक्तियाँ प्रसन्न होकर मुँह मांगा आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं, अपने साधकों की इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। महाकाली का स्वरूप ही अद्भुत है। महाकाली की उपासना करने वाले को उनकी पूजा विधिवत करनी चाहिए, एक साथ ये भी होना है। और यदि किसी भी प्रकार यदि आपने संकल्प लिया हुआ है तो कार्य को पूर्ण होने पर उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा माँ काली रुष्ट हो जाती है और उनका प्रकोप भी झेलना पड़ता है। इस साधना का प्रयोग समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाता है, सुख शांति के लिए किया जाता है, किसी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस साधना की विधि मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और स्वयं ही इस साधना को संपन्न कीजिए। सामग्री क्या है? महाकाली सिद्ध ताबीज, माला और गुटका। करना कैसे है? महाकाली का श्रावर मंत्र क्या है? आज मैं श्रावर मंत्र का विषय जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही रहस्यमय रहा है। शारदा तिलक, कुलातंत्र और मंत्र महोदय में इसका बार बार जिक्र किया गया है और कई बार इस साधना को संपन्न करके देखा गया है और हर बार इस साधना एक से बढ़ के एक रिजल्ट प्रदान किया है। तो महाकाली का जो श्रावर मंत्र है वो मैं बता रहा हूँ। काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले स्थुरी जले, से जवा फूल में सिया बेड़ाए, देवीर अर्णबले, यही होत करी वजह होइए, ताहा काली धामेर, वाले कहार आगे राठी, काली का चंडीर आसे। यह एक सिद्ध मंत्र है और सिद्ध कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वैसे तो श्रावर मंत्र अपने आप में स्वयं ही सिद्ध होते हैं, किंतु इन मंत्रों में प्रबलता लाने के लिए और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ जाप भी जरूरी होता है और किस प्रकार करना है तो ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। किसी भी शनिवार को 7 बजे से 10 बजे के बीच में कोई एक समय आप निश्चित कर लें। आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब आप हाथ में थोड़ा सा जल लेके जो भी इच्छा है उसको संकल्प लें। अपने हाथ में एक गोला, जिसे पका हुआ नारियल भी कहा जाता है, इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लें। एक मिट्टी का खुला बर्तन जिसे आप
मटके का ढक्कन या इससे बड़ा हो तो और भी उचित होगा, पर मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक गाय के गोबर के उपले, जिसे कंडा भी कहा जाता है, को भी अपने पास रख लें। थोड़ी मात्रा में जलने वाला कपूर और घी रखें। उसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार जितने भी मंत्र का जाप कर सकते हैं उनकी संख्या निश्चित कर उतनी संख्या में बराबर आधी लौंग और आधी इलायची भी अपने पास रख लीजिए। जितना मंत्र का जाप करना चाहते हो कर सकते हो, उतना ही का आधा इलायची और लौंग होना चाहिए। गोबर के उपले को कंडों पर द्वारा, जिसे कंडा कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन में कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें। अब आप मंत्र का जाप आरंभ कर दें और प्रत्येक मंत्र के बाद एक लौंग या एक इलायची अग्नि में डालते जाएं। थोड़े थोड़े समय पश्चात घी और नारियल का गोला, जिसके छोटे छोटे टुकड़े आपने पहले ही कर रखे हैं, उन्हें भी डालते रहें। घी और गोले को आपको प्रत्येक मंत्र के बाद अग्नि में डालना की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है कि अग्नि लगातार प्रज्वलित होती रहे। इस प्रकार जब प्रत्येक मंत्र के बाद एक लौंग या एक इलायची को आप अग्नि में छोड़ते चले जाएंगे तो आपको किसी प्रकार के दीपक जलाने या माला करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस दी गई विधि जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार जाप करते जाइए। जैसे ही आप अपने मंत्र जाप पूरे करते हैं, आप फिर से हाथ में जल लेकर संकल्प लें। इस प्रकार आप शनिवार को शुरू कर 7 शनिवार तक प्रतिदिन करना है आपको। ऐसा 7 शनिवार तक करना है। जब 7वें शनिवार को यह प्रयोग अच्छे से पूरा हो जाए तो उसके बाद आप 11 साधु या ब्राह्मणों का भरपेट भोजन कराएं। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु जब मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र प्रयोग विधि क्या है? इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आप जिस मनोकामना को माँ काली द्वारा पूर्ण करवाना चाहते हैं उसे मन ही मन ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का 3 या 7 बार जाप करें और जाप करते हुए अपने दाहिनी हथेली पर फूंक लगाएं। आपकी मनोकामना जरूर और तुरंत पूरी होगी। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप यह साधना खुद करें तो अच्छी बात है, और अगर आप खुद करना नहीं चाहते या असमर्थ हैं या सामर्थ्य नहीं है तो यह साधना का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप हमारे यहाँ से भी अपने लिए सर्वकार्य सिद्ध महाकाली ताबीज़ घर बैठे मंगवा सकते हैं, जो आपको उसी तरह लाभ देगा जिस तरह आप साधना सिद्ध करके उसे बना सकते हैं। सिद्ध महाकाली ताबीज़ को पूरी तरह से सिद्ध करके लाभदायक बनाया गया है और बनाया जाता है, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। महाकाली ताबीज़ से जो भी फायदा होगा आप उसे उठा सकते हो। इसके लिए आपका नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और सामग्री में जो भी खर्चा आता है उसकी दक्षिणा आपको देनी पड़ती है। आप स्वयं कर सकते हो तो आप स्वयं भी कर सकते हो। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कि सिद्ध महाकाली ताबीज़ किस प्रकार से बनाई जाए या सिद्ध की जाए, और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे महाविद्या आश्रम विद्यालय से संपर्क करें, या हमारे आश्रम से संपर्क करें, या हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9958417249, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9958417249। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आप इस महाविद्या आश्रम को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।